आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given the resulting magnetic field at point O due to the current carrying wire as shown in the figure. Option 1 says points out of the page, points into the page is 0 is the same as due to the segment WX along. तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है। क्योंकि अगर ऑप्शन देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि जो पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इस प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा जिस प्लेन में हमारा लूप रखा गया है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन 2 पॉइंट्स इनटू द पेज, इस प्लेन के अंदर की तरफ या इनसाइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक। ऑप्शन 3 कह रहा है कि पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक। तो ऑप्शन 4 कह रहा है इज द सेम एज ड्यू टू द सेगमेंट WX अलोंग, जो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या सेम होगी WX की डायरेक्शन जिधर होगी, क्या उधर ही डायरेक्शन में होगा पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से सब हम डायरेक्शन ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक। तो यहाँ से देखेंगे करंट हमारा 10 एम्पियर की फ्लो कर रही है इस वायर में, तो यहाँ से ऊपर की तरफ इसमें फ्लो करेगी आई 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर इस तरह से फ्लो करेगी आई, और इस वायर में भी 10 एम्पियर इस तरह से फ्लो करेगी, और फिर यहाँ से करंट उतनी सेम बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने वायर है, 1 2 3 4 5 वायर है। अगर कुल देखें, अगर हम कहें ये हमारे पास जो वायर था इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट ओ से पास कर रहा है, तो इस वायर में करंट तो फ्लो कर रही है लेकिन इस वायर के कारण पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं मिल पाएगी वायर से पॉइंट के बीच में। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये हमारा जो वायर एक और स्ट्रेट वायर था, अगर इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो फिर से वही कहानी बनेगी कि ये वायर फिर पॉइंट ओ से पास कर जा रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 0 हो गया तो यहाँ से हम कहेंगे ये भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा पॉइंट ओ पे नहीं देगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 वायर तो खत्म हो गए। ये वायर पॉइंट ओ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं देंगे। ठीक, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पे है। अच्छा, अब हम देखेंगे हमारा पास ये जो वायर था, ठीक, ये कौन सा वायर था हमारे पास, VW। ये क्या था, V और W वायर। अगर देखें तो इस वायर में करंट फ्लो कर रही है I, और यहाँ से इस पॉइंट O के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। अगर कहीं ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.5। क्यों, क्योंकि इस पूरी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो इस वायर से पॉइंट O की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें इस वायर से मिल गई। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस वायर VW के कारण पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। ठीक। अच्छा, उसकी डायरेक्शन अगर देखें तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करते हैं, राइट हैंड का यूज़ किया करिए। जिधर आपकी वायर में करंट फ्लो कर रही है उधर अपने दाएं जो हमारे पास राइट हैंड है उसके थंब को करिए। ठीक। तो जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ आप देखिए कि हमारी जो पाम है उसके फोर्स की डायरेक्शन किधर है, तो पुश करने की डायरेक्शन अभी आएगा हमारा अंदर की तरफ, जो पाम होगा वो हमारा अंदर की तरफ आएगा पॉइंट ओ पर। इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट ओ पे इस वायर VW के कारण वो हमारा अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको क्रॉस मतलब इस प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। ठीक। इतनी चीज़ें पता चल गई कि वायर VW के कारण पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अभी हम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन हमने देखा कि इनवर्ड डायरेक्शन पे होगा पॉइंट ओ पर। इसी तरह से अगर हम WX वायर देखें तो WX वायर में भी करंट फ्लो कर रही है I, और इस वायर से पॉइंट O के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें इस वायर से और इस पॉइंट O के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये वायर भी पॉइंट O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड देगा तो उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, फिर से क्या करेंगे, राइट हैंड यूज। जिधर हमारा वायर में करंट फ्लो कर रही है उधर अपने राइट हैंड का थंब करिए, और पॉइंट ओ पे अपने पाम की डायरेक्शन देखेंगे तो फिर से पॉइंट ओ पे पाम हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक। तो पॉइंट ओ पे पाम अंदर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि वायर जो WX था उसके कारण जो हमारे पास पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी इनवर्ड इस प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अच्छा, अब हमारे पास क्या एक वायर बचा है XY वायर के कारण अगर देखें तो इसमें करंट डाउन जा रही है। ठीक। तो करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को करिए राइट हैंड के, और पॉइंट ओ पे अपने पाम के पुश करने की डायरेक्शन देखिए, तो पॉइंट ओ पे फिर से पाम हमारा अंदर की तरफ जा रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, अंदर की तरफ। तो वायर XY के कारण भी पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक। तो हम कहें कि अगर पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंदर की तरफ सब है तो तीनों ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि VW जो वायर था इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा प्लस, ये WX जो वायर था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर WX प्लस, एक वायर हमारे पास जो XY था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तीनों पॉइंट ओ पे ऐड हो जाएंगे और तीनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेट अंदर की तरफ। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं तीनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ऐड करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी डाउन द प्लेन होगी, इनटू द प्लेन, इस
जिस प्लेन पे ये वायर रखा गया था उसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ, ठीक। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे आ गया। अगर ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि पॉइंट आउट द पेज, इस पेज के जो हमारे जिस प्लेन में रखा है उसको हम कह रहे हैं हमारा पेज है, तो उस पेज के अंदर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, कह रहा है आउट, नहीं होगा। ऑप्शन 2 कह रहा है पॉइंट्स इनटू द पेज, अब ये सही हो सकता है और ये सही भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो वायर तीनों थे, तीनों वायर के कारण पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारे पास इनटू द पेज, ये ऑप्शन 2 हो गया सही। ऑप्शन 3 कह रहा है 0, 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तीनों के कारण पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, कुछ मैग्नीट्यूड इसका होगा, ठीक। अच्छा, 0 कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 कह रहा है इज द सेम एज ड्यू टू द सेगमेंट डब्ल्यू एक्स अलॉन्ग, डब्ल्यू एक्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अंदर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या था, अंदर की तरफ, तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। डब्ल्यू एक्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था पॉइंट ए पे इनटू द पेज था, ठीक, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो इनटू द पेज है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है इज द सेम एज ड्यू टू द सेगमेंट डब्ल्यू एक्स अलॉन्ग, तो सेम तो है, डब्ल्यू एक्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे अंदर की तरफ था और टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की, तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन 4 भी होगा, ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 और 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहीं से हमारा आंसर मिल गया, मैग्नीट्यूड निकालने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन फाइंड आउट करके, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।